लोकसभा चुनाव में पार्टियों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद प्रत्याशी अपने संसदीय क्षेत्र में देव दर्शन के साथ जनता से रूबरू हो रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल ने भी सिवाना विधानसभा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने समुद्री के ललेची माता मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों व धार्मिक स्थलों पर मत्था टेक खुशहाली की कामना की। कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल ने डीसीएन लाइव से बातचीत करते हुए बताया कि इस बार जनता का अपार स्नेह मिल रहा है और लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। विधानसभा में कांग्रेस की आपसी फूट को परिवार का मामला बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ होने की बात कही। इस दौरान सिवाना प्रधान मुकुंद सिंह राजपुरोहित, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व मंत्री गोपाराम मेघवाल, आरएलपी से थान सिंह डोली सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। लोकसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। हाल ही में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी देव दर्शन के दौरान जनता से रूबरू हुए थे। अभी कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम जी यहाँ पहुंचे हैं, देव दर्शन के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। इनसे जानते हैं सर, कैसा लग रहा है, किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या लगता है इस बार कांग्रेस सीट जीत पाएगी? बिल्कुल, लोगों में जोश और उत्साह है कांग्रेस पार्टी के प्रति और पूरे बाड़मेर जैसलमेर बलोत्रा के जिले के लोगों की ज़बरदस्त उत्साह है। जोश और जुनून के साथ सब संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, कांग्रेस का हमेशा रहा है कि सिवाना विधानसभा के अंदर विधानसभा सीट होती है वो कांग्रेस के खाते में नहीं जा रही। आपकी फुट में इस बार क्या लग रहा है, एकजुट हो पाएगी लोकसभा में? बिल्कुल, इस बार सब एक हैं और एकता के साथ एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ेंगे। और वैसे ही परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है सिवाना, लेकिन पिछले 15-20 साल से आपस में नहीं बनने की वजह से कुछ कांग्रेस पार्टी को सफलता हासिल नहीं मिली। लेकिन इस बार पूरी पार्टी के अंदर सभी नेताओं के अंदर एकता है, एकजुटता के साथ ईमानदारी से नेक नीति से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, इस बार बीजेपी की आपसी फूट नजर आ रही है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह जो बीजेपी से जुड़े हुए थे वो इस बार वापस विधानसभा के बाद लोकसभा में है, तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, ये तो समय और परिस्थितियाँ बताएगी, लेकिन इस बार हम तो हमारा ही कहेंगे, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। ये थे उम्मीदवार राम जी, इनका कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और लोकसभा सीट पर विजय हासिल करेगी। इस दौरान अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उनके मुंह से शब्द निकल गए। उन्होंने भाजपा के 400 पार के आंकड़े पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे चाहे तो पूरी 543 सीटें ही मान ले, मन के लड्डू से कुछ नहीं होता, ये सब जनता के हाथ में है। आरएलपी और कांग्रेस के गठबंधन से कांग्रेस मजबूत होगी। आरएलपी के मतदाता भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। देव दर्शन के साथ प्रत्याशी के साथ क्या लगता है इस बार कांग्रेस पक्ष में ज़बरदस्त माहौल है और निश्चित रूप से ये लोकसभा की सीट कांग्रेस जीतेगी। सर, हाल ही में आपका एक बयान हुआ था जिसमें आपने रविंद्र सिंह भाटी पर टिप्पणी की थी, एक जाति विशेष पर भी टिप्पणी की थी, फिर आपने माफ़ी मांगी थी, क्या कहेंगे? मैंने कोई जाति विशेष का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन कोई अनायास इस तरह से सब निकल गए तो उसके लिए मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। उसमें कोई इस बार चुनाव प्रचार में क्या एजेंडा रहेगा? चुनाव प्रचार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को वोट दो और लोगों का मन है पूरा कांग्रेस को जिता रहे। भाजपा 400 पार का आंकड़ा बता रही है, कांग्रेस क्या? वो तो 400 पार क्या 543 ही कह देना 400 क्या 543 ही वो ले ले, विपक्ष में एक सीट ही नहीं दे वो तो उनके हाथ में हो, तो ये जनता के हाथ में है। आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, इससे क्या फायदा हो? इससे फायदा होगा, जो आरएलपी के वोट है वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिलेंगे, जहाँ आरएलपी का उम्मीदवार वहाँ कांग्रेस के वोट आरएलपी के उम्मीदवार को मिलेंगे।